बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हालांकि हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान के साथ कनेक्शन को लेकर धमकी भी दे दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी फिलहाल इस पोस्ट के जरिए लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग और ये भी कहते हुए कि जो भी सलमान खान के खास होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे और ये एक तरीके का मैसेज पोस्ट के जरिए कहा गया है। सलमान खान का भी इसमें जिक्र किया गया। हालांकि सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी माने जाते रहे हैं और सलमान खान एक टीवी शो दरअसल उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, उसको छोड़कर वो भी दरअसल पहुंचे और कुल मिलाकर अब बेहद दुखद ये घटना और बेहद चौंकाने वाली ये घटना कही जा सकती है कि आखिरकार कैसे ये घटना हो जाती है। 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। अभी हैंडलर की पहचान करना बाकी है, मास्टरमाइंड कौन है वो पहचान करना बाकी है। 15 टीमें हालांकि गठित की गई हैं जो तलाश में जुटी हुई हैं क्योंकि एक आरोपी अभी फरार है और तीसरे आरोपी की पहचान हालांकि हो चुकी है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उसी तीसरे आरोपी की है। यूपी, एमपी, हरियाणा में अलग अलग स्टेट में इस वक्त तलाश चल रही है। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, क्योंकि अब सिलसिला लगा होगा लोगों के पहुंचने का, अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे होंगे, उनके जानने वाले, उनको चाहने वाले, किस तरह कौन कौन पहुंचा है जरा बताइए। जी देखिए अर्पिता, सबसे पहले यहाँ की ताज़ा तस्वीरें देखें कि किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही है क्योंकि यहाँ पे जनाजे नमाज पढ़ी जाएगी। बाहर ही यहाँ पर जो उनका शव है वहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद जो जनाजे नमाज कहते हैं वो यहाँ पर और बड़ा कब्रिस्तान जो कि मरीन लाइन से वहाँ पर भी पढ़ी जाएगी। अब से बस कुछ ही सेकेंड्स पहले अर्पिता मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ उनके जो पुत्र है आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए हुए थे, जितेंद्र आवाड यहाँ पर मौजूद थे, अरविंद सावंत, विनायक राउत, यानी कि तमाम ऑपोजिशन के भी जो नेता है वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी का जो पूरा करियर रहा है वो 48 साल का पूरा करियर है। बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता और सभी से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। बैंड्रा से लेके अंधेरी से लेके जितना भी ये पूरा एरिया है बहुत अच्छे से वो जानते हैं, ना सिर्फ इन पॉलिटिशियन के गलियारों में लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच में भी वो काफी ज्यादा फेमस रहे। उनकी इफ्तार पार्टी की अगर जो बात करें और साथ ही जब सलमान खान और शाहरुख खान को एक ही मंच पर वो लेके आए थे उनकी इफ्तार पार्टी में, तो बाबा सिद्दीकी का जो रिलेशन है ना सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बट पॉलिटिशियंस के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो शुरुआत है अर्पिता वो शुरू की थी जब वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे मुंबई के, फिर वो कॉर्पोरेटर बने, फिर 3 टाइम एमएलए रहे, मंत्री बने और अब उन्होंने पिछले एक साल पहले एनसीपी अजित पवार को उस पार्टी में वो शामिल हुए हैं। तो ऐसी घटना होना ऐसे सीजन पॉलिटिशियन के साथ ये सभी को शौक में लाता है। एक तरीके से एक सनसनी फैली हुई है पूरे बॉलीवुड और जो दूसरे लॉबी है यहाँ पर मुंबई में, सब में सनसनी फैली है कि ऐसी ये घटना कैसे हो सकती है। तो अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें एक बार फिर से मैं यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये मकबा हाइट्स है, यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। जो रिलीजियस लीडर्स है, जो धर्मगुरु है मुस्लिम समाज से, वो भी अंदर मौजूद है। यहाँ पर देखिए इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ अगर आपको बताओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लाउड स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं। ये लाउड स्पीकर इसलिए है कि यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज में कई लोग हिस्सा लेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नमाज जनाजा जो पढ़ा जाएगा यहाँ पर वो नमाज यहीं पर पढ़ी जाएगी और इसलिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। हेलोजेंस भी लगाए गए हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट की ये पूरी नमाज होती है। बॉडी को पहले जो उनका जो पार्थिव शरीर है उसको इस कंपाउंड में, यहाँ पर देखें कि ये जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस के यहाँ पर आगे लाया जाएगा और तमाम जो बाबा सिद्दीकी के जो समर्थक है और उनके जो परिवार वाले हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और फिर यहाँ पर लगभग कुछ 6:30-7 बजे का जो समय है वो हमें बताया जा रहा है कि तभी वो नमाज पढ़ी जाएगी। उसके ठीक पहले कई सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है वो भी आने की उम्मीद है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 4 से 5 बजे के
के करीब जो सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पर एक के बाद एक आना शुरू करेंगे और एक अंतिम विदा, एक अंतिम दर्शन बाबा सिद्दीकी के जरूर वो करना चाहेंगे। और सब यही अब इस वक्त उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी के आरोपी भी है और जो मेन मास्टरमाइंड है इस पूरे केस का वो भी गिरफ्तार हो और बाबा सिद्दीकी को जस्टिस मिले। तो आप तस्वीरों में एक बार फिर से कैमरा पर्सन साहिल से कहूंगा कि देखें कि जो परिवार के क्लोज लोग हैं, साथ ही उनके जो पहचान के जो लोग हैं, क्योंकि बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जब भी उनके बारे में जब बात की जाती थी तो लोग सीधे उनको नाम से बाबा बाबा करके बुलाते थे। मैं उनको जस्ट 2 दिन पहले मिला था जब एक्टर शिवाजी राव शिंदे जो है एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे, और जस्ट 2 दिन पहले की बात है अर्पिता, वानखेड़े स्टेडियम में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर बाबा सिद्दीकी खुद आए थे और काफी जोश में लग रहे थे, काफी उत्साहित लग रहे थे कि किस तरीके से अब आने वाले इलेक्शंस के लिए उनको प्रिपेयर होना है। दोनों बाप बेटे की, उनके जो एमएलए बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, दोनों की जो कैमराडरी है और उनके बेटे के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उनका ये कहना था कि अब जिशान सिद्दीकी को अब फील्ड में एकदम आगे बढ़ना है, इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करनी है। और वो हंसता चेहरा मुझे आज भी याद आ रहा है जब 2 दिन पहले मैं उनको मिला था, और आज ये घटना जब होती है तो सबको बहुत शौक महसूस होता है कि कैसे दिन दहाड़े मुंबई सिटी में इतने सीजन पॉलिटिशियन को कुछ लोग आते हैं और उनको मौत के घाट उतारते हैं कई राउंड्स फायर करने के बाद। तो फिलहाल सभी लोग शौक में हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो जनाजे की तैयारियां है वो की जा रही है। एक बार फिर से तस्वीरें हम मकबा हाइट्स की बता दें कि जहां पर बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तमाम जो सेलिब्रिटीज है वो बस अब से कुछ ही देर में आएंगे। लगातार ये जो लोग हैं वो अभी भी आते जा रहे हैं। ये कई ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी जगत से मौजूद है, कई ऐसे यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है वो भी यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे मकबा हाइट से जहां पर बाबा सिद्दीकी का घर है, और ये तैयारी जो नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये जो नमाज रहती है वो अंतिम नमाज रहेगी, इसे जनाजे की नमाज कहा जाता है। तो ये जो नमाज है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उनके परिवार से कुछ लोग जब यहाँ पर आए थे उनका यही कहना था कि ये 2 बार ऐसी नमाज पढ़ी। ठीक है सौरभ, रहिए जरा आप साथ।